कुछ बरस पहले एक गांव आबाद था। वहां एक शख्स रहता था जिसका नाम शाहजाद था। वो लोहार था, मजबूत जिस्म, भारी आवाज और बज़ाहिर पुरसुकून चेहरा रखता था, मगर अंदर से टूटा हुआ इंसान था। उसकी सबसे बड़ी हसरत यह थी कि वह बाप बने। बीवी सनिया खूबसूरत भी थी और नेक दिल भी, मगर बांझ थी। कई साल गुजर गए मगर औलाद नसीब ना हुई। सनिया हर लम्हा उसकी दिलजोई करती, उसके लिए खाना बनाती, मुस्कुराकर बात करती ताकि वह उदास ना हो। मगर वह जानती थी कि शहजाद की आंखों में एक कमी बसी है जो हर दिन बढ़ती जा रही है। वक्त गुजरता गया, शहजाद के दिल का बोझ बढ़ता गया। आखिर एक दिन उसने सोचा कि इस रिश्ते का बोझ उठाना उसके बस से बाहर है। दिल में फैसला कर बैठा कि अब सानिया को छोड़ देना ही बेहतर है। एक दिन उसने कहा, सानिया, क्यों ना आज पहाड़ों में चले, ताज़ा हवाले दिल हल्का हो जाएगा। सानिया यह सुनकर खुश हुई। उसने सोचा कि शायद शहजाद का दिल बदल गया है। दोनों ऊंट पर सवार होकर निकले। सफर तल था, पहाड़ धुंध से ढके हुए थे, मगर रास्ते के एक तंग मोड़ पर अचानक शहजाद रुका। उसने सनिया की तरह तेज निगाहों से देखा और कहा, ये हमारा आखिरी सफर है, अब अलग होने का वक्त आ गया है। सानिया के कदमों तले जमीन निकल गई। उसने लरसती आवाज में पूछा, क्या मतलब? शहजाद ने अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम वह जगह नहीं जहां मैं सुकून पाता। तुम मेरी जिंदगी का बोझ हो। औलाद के बगैर मैं अधूरा हूं। मेरी राहें तुम्हारे बगैर बेहतर हैं। यह कहकर वह ऊंट मोड़कर अंधेरे में दूर निकल गया। सानिया बेबस खड़ी रह गई। कुछ देर वह पत्थर बैठी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए, लेकिन जिस्म की ताकत जवाब दे रही थी। वो थक कर एक बड़े पत्थर के साए में बेहोश हो गई। कुछ घंटे बाद एक बूढ़ा चरवाहा और उसकी बीवी भेड़ बकरियां हाँकते वापस जा रहे थे। उनकी नजर सानिया पर पड़ी। दोनों घबराकर उसके करीब आए। बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से हिलाया और कहा, बेटी, आंखें खोलो, डरो मत, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सानिया ने नीम मुर्दा हालत में आंखें खोलीं। सानिया दो नेक चेहरे देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। रंधी हुई आवाज में कहने लगी, मेरा शौहर मुझे यहां अकेला छोड़ गया क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती। बूढ़ा चरवाहा और उसकी बीवी एक दूसरे को देखने लगे। फिर बूढ़ा बोला, बेटी, ये पहाड़ कमजोर को बर्दाश्त नहीं करते, मगर हम तुम्हें सहारा देंगे। आओ, हमारे साथ चलो। सनिया आहिस्ता आहिस्ता उस बूढ़े चरवाहे और उसकी बीवी की खिदमत और देखभाल के सहारे सेहतयाब हो रही थी। उस वक्त दूर एक दूसरी बस्ती में शहजाद अपनी ही बनाई हुई झूठी कहानी सुना रहा था। वह गांव के लोगों को बताता फिरता कि उसकी बीवी अचानक गायब हो गई है और उसे कुछ खबर नहीं कि कहाँ गई। हर महफिल में वो यही दोहराता, चेहरे पर बनावटी दुख और आंखों में जाली नमी लिए। लोग उस पर अफसोस करते और उसकी हमदर्दी में डूब जाते, जबकि हकीकत यह थी कि वह नई जिंदगी शुरू करने के ख्वाब देख रहा था। चंद महीने यूं ही गुजर गए। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की अलिया से हुई। वो निहायत हसीन, नाजुक और बड़ी शानो शौकत रखने वाली लड़की थी। कीमती पहनती बातों में नरमी मगर अंदाज में गुरूर झलकता। शहजाद की उदास आंखों को उसने फौरन अपनी तरफ खींच लिया। उसके लबों से निकले अल्फाज, आंसूदा जिंदगी के ख्वाब और आराम साइश के वादे शहजाद के दिल को लुभा गए। उसे लगा जैसे बरसों की हसरत पूरी होने वाली है। ज्यादा वक्त न गुजरा कि दोनों ने शादी कर ली। शहजाद यह समझने लगा कि सेकंड की याद अब उसके दिल से मिट चुकी है। हकीकत कुछ और थी। शुरू के चंद दिन खूबसूरती और नरमी के पर्दे में ढके रहे, मगर जल्द ही अलिया का असल चेहरा सामने आने लगा। वो हर वक्त ज्यादा माल, जेवरात, कपड़े और सहूलतों का मुतालबा करने लगी। उसके ख्वाब शानो शौकत से भरे हुए थे, मगर शहजाद की जेब इतनी गहरी न थी कि हर ख्वाहिश पूरी कर सके। पहले पहल सुफियान ने हिम्मत की, दिन आराम मेहनत की, लोहे पर हथौड़े बरसाता रहा, लोगों के औजार मरम्मत की और जितना कमा सकता था सब उसकी ख्वाहिशात पर लुटा दिया। लेकिन जितना ज्यादा देता उतनी ही ज्यादा मांगे बढ़ती। उसके पास न सुकून रहा, न पैसा और न ही इज्जत। वो औरत जिसे उसने खुशियों का सहारा समझा था, वही उसके लिए कैद खाना बन गई। आखिरकार जब उसके पास देने को कुछ ना रहा तो अलिया ने भी उसे छोड़ दिया। दूसरी तरफ उन्हीं बरसों में सनिया की जिंदगी का नक्शा बदल गया था। चरवाहे,
और उसकी बीवी ने उसे सिर्फ पनाह ही नहीं दी बल्कि नए हुनर भी सिखाए। वो खेतों में काम करती, बकरियां चराती और आहिस्ता आहिस्ता अपनी टूटी हिम्मत को जोड़ने लगी। हाथों की नरमी सख्ती में बदल गई। सनिया ने भेड़ बकरियों के कारोबार में महारत हासिल कर ली। वह ईमानदारी और मेहनत से कमाती और लोग उस पर भरोसा करने लगे। उसकी पहचान अब सिर्फ एक बेसहारा औरत नहीं बल्कि इलाके की कामयाब ताजरा के तौर पर होने लगी। वो मजबूत और खुद मुख्तार बन चुकी थी। उसकी आंखों में एक नया हौसला और चेहरे पर अज़्म की झलक थी। उधर शाहजाद की हालत बर्बाद हो रही थी। गुर्बत ने उसके दरवाजे पर डेरा डाल लिया था। काम हाथ से निकल चुका था। लोग भी उससे मुंह मोड़ने लगे थे। उसके पास न पैसा रहा, न इज्जत, और न ही कोई साथ देने वाला। वो अक्सर तन्हाई में बैठकर पछताता, दिल ही दिल में सोचता, काश उस दिन मैंने सनिया के साथ जुल्म ना किया होता। एक दिन बाजार के बीच भीड़ में उसकी नजर एक औरत पर पड़ी। वो भेड़ बकरियां लेकर आ रही थी। उसकी पेशानी पर एतमाद झलक रहा था। उसकी चाल में वकार था और उसके चेहरे पर एक सुकून। शाहजाद की सांस रुक सी गई। ये औरत कोई और नहीं बल्कि सनिया थी। वही सनिया जिसे वो पहाड़ों में तन्हा छोड़ आया था। मगर अब वो पहले वाली बेबस औरत ना थी। शहजाद की आंखें नम हो गईं। सनिया करीब आई, रुकी और उसकी तरफ देखा। उसकी निगाहें बिजली की मानिंद शाहजाद के दिल पर गिरीं। सनिया ने पुरसुकून लहजे में कहा, शाहजाद, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दूंगी। जो कुछ तुमने किया उसका हिसाब तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान है। मैंने जिंदगी से यह सीखा है कि इंसान को माजी पर रोने के बजाय उसके नताइज का सामना करना चाहिए। याद रखो, अल्लाह जालिमों को कभी नहीं भूलता। ये अल्फाज शाहजाद के दिल पर कयामत बनकर गिरे। उसने जाना कि वक्त कभी वापस नहीं आता और जो मौका गुजर जाए वह दोबारा नहीं मिलता।